एक लड़की जिसकी शादी 16 अप्रैल को होनी थी, वो अपनी शादी के सपने सजाए हुए थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी दुश्मन उसकी खुद की माँ बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है अलीगढ़ की, जहाँ पर एक लड़की की माँ ने उसके ही होने वाले पति से प्रेम प्रसंग चलाया और फिर शादी के ठीक 2 दिन पहले वो उसे लेकर भाग गई। कहने को तो ये रिश्ता सास और दामाद का था। सास और दामाद का रिश्ता ऐसा पवित्र होता है जैसे एक माँ और बेटे का होता है, लेकिन आज इस कहानी को देखकर ये रिश्ता तार तार हो गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन और एक शांत शहर है, जो आजकल इस अनोखी घटना के कारण चर्चा में है। रिश्तों की मर्यादा, पारिवारिक विश्वास के ताने बाने को हिला देने वाली ये घटना कोई फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह एक सच्चाई है, एक सास और दामाद के प्रेम कहानी की, जिसने शादी का मंडप से पहले ही पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। आइए जानते हैं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और कितनी बुरी तरीके से खत्म होती है। अब से लगभग कुछ दिन पहले शिवानी, जिसकी उम्र 19 साल है, उसकी शादी राहुल 20 उम्र के लड़के से तय हुई थी और उसकी शादी 16 अप्रैल को होनी थी, लेकिन उस लड़की की दुश्मन खुद उसकी माँ बन जाएगी, ये शायद उसको भी नहीं पता था। ये कहानी चलती है कुछ दिन पहले से, जब शिवानी का मंगेतर राहुल उसके घर पर फोन करता था। कभी कभी शिवानी के हाथ में फोन नहीं रहता था, उसकी मम्मी अनीता देवी फोन उठा लेती थी। तो धीरे धीरे ऐसे बातें चलने लगी और उनकी बातें कब प्यार में बदलने लगी, शायद उनको या किसी भी परिवार को अंदेशा तक नहीं लगा। पहले तो ये बातें सिर्फ 5-10 मिनट होती थी, फिर जैसे जैसे दिन बीतते लगे 2 घंटे 4 घंटे, और उसके बाद जैसा अनीता के पति ने बताया कि उनकी बातें एक एक दिन में 20-20 घंटे होने लगी थी। लेकिन किसी परिवार को शक इसलिए नहीं था क्योंकि दामाद और एक सास के पवित्र रिश्ते पर कौन ही शक करेगा। जब अनीता और राहुल के बीच खूब सारी बातें होने लगी, जब दोनों को लगने लगा कि अब हम दोनों अलग नहीं रह सकते, तो वो एक प्लान बनाते हैं। शिवानी की मम्मी अनीता अपने घर पर अपनी बेटी शिवानी और अपने पति को बताती है कि दामाद जी बीमार चल रहे हैं, तो मैं उनकी देखभाल के लिए उनके पास जा रही हूँ। फिर भी किसी परिवार वाले को शक नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है माँ और बेटे का, तो क्या ही किसी को शक होगा। अनीता राहुल के पास 5 दिन तक रहती है और फिर 5 दिन रहने के बाद में जैसे ही अपने गाँव आती है, उसके 2 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल को शादी के 2 दिन पहले वो दोनों भाग जाते हैं। और जैसे ही खबर आसपास के गांव में, आसपास के इलाकों में पता चलती है, तो सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और जब अनीता के पति यानी कि शिवानी के पापा को ये सब पता चलता है, तो सबसे पहले वो फोन देखते हैं और उसमें राहुल और अनीता की 20-20 घंटे फोन पर बात करने की कॉल की रिकॉर्डिंग थी। और इसे देखकर वो पूरा हैरान हो जाते हैं और तब उनको पूरा यकीन हो जाता है कि राहुल और अनीता भाग गए। और अनीता सिर्फ ऐसे ही नहीं भागी थी घर से, जैसा उसके घर वालों ने, अनीता के पति और उसकी बेटी ने बताया कि वहाँ पर रखे हुए 3 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए के जेवर भी लेके भागी है। पुलिस इस घटना की पूरी अच्छे से जांच कर रही है और उसने राहुल के पिताजी को भी इस घटना के लिए तलब किया। तो राहुल के पिताजी ने कहा कि अनीता ने राहुल पर जादू टोना किया है, क्योंकि उसके एक ताबीज जो था उसके हाथ में बंध रहा था और एक ताबीज उसके ही कमर पर बना हुआ था। राहुल के पिता को ये शक है कि शायद अनीता ने उसे टोना टोटका करके अपने साथ भगा ले गई है। पुलिस इस घटना की अच्छे से जांच कर रही है, लेकिन उनके दोनों के फोन बंद होने की वजह से अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। अनीता के भाग जाने के बाद अनीता के पति और उसकी बेटी ने साफ कह दिया है कि वो हमारे गहने और पैसे दे जाए, हमारे लिए वो आज से मर गई है। ये कहानी केवल एक परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। रिश्तों की मर्यादा, परिवार के विश्वास और सामाजिक मूल्य को समझना और उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक क्षणिक आकर्षण न केवल 2 परिवार को बल्कि समाज की मूलभूत संरचना को भी हिला सकता है। हमें ऐसे रिश्तों से सीखना चाहिए और अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा है, तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।